दरूद ज़हमत नहीं इज्जत है, एहसान नहीं ईमान है। मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। मोहम्मद खुदावंदे जलील मतान मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की इज्जत और अजमत के सदके में इस बेमिसल बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्बानियान मजलिस को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खालिक इस अजीम तरीन पुरवकार जिक्र के आजर के तौर पर बेहतरीन अजर अता फरमाए। सामईन गिरामी क़द्र, मेरे लिए बाइस इज्जत भी है, बाइस इफ्तिखार भी कि मिंबर पर सामईन की फहरिस्त में बीबी का नहायत अजीम और जलील क़द्र ज़ाकिर कि जो रहती दुनिया तक सोज़ो गुदाज से और ज़िक्र हुसैन की पहचान से हमेशा जिंदा रहेगा, क़िबला नासिर अब्बास नूतक साहब जब वफ़िगन है। मैं उनकी दुआ के साए में और सादात उज़्ज़ाम की इजाज़त से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुरान मजीद की 11 आयतों से कर चुका हूँ, जिनमें खुदावंद कुद्दूस अपने हबीब की खातिर 2 कसमों से गुफ्तगू का आगाज कर रहा है। खालिक को कसम उठाने की जरूरत न थी, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद और आले मोहम्मद की खातिर उसने कुरान में 82 मकामात पर कसमें खाई। उसे क्या जरूरत है कि वो कसम खाकर अपनी बात की यकीन दहानी कराए, लेकिन आले मोहम्मद के घराने से उसे इतनी मोहब्बत है कि जब भी कसम खाता है या इस घर के लिए खाता है या इस घर की कसम खाता है, कसम खाता है या इस घर के लिए कसम खाता है। कायनात आदम और आलम में कोई मुहिब ऐसा न गुजरा होगा जिसने अपने महबूब के दरवाजे की भी कसम खाई। पूरी कायनात में एक अल्लाह है जो खालिक इश्क है, खाली आशिक नहीं। और खालिक के इश्क हो के पंजतन का आशिक होना और बात। आज जहां से जो कोई भी गुजरता होगा मोहल्ले के अंदर, हमने मजलिसें बारगाहों से निकाल कर गली कूचों में इसलिए मुनअक्किद की है कि जो लोग इमाम बारगाह में नहीं आ सकते, हम बाहर निकल के उन्हें सुनाएं। दुनिया सुने, सोचे और समझे कि अगर ये कुफ्र होता तो हुजरों में छुपाया जाता, अगर ये कुफ्र होता तो हुजरों में छुपाया जाता। हमने गदीर की तरह अली का जिक्र मैदानों में करना शुरू किया। जिक्र अली को फज़ाए आम में करके कायनात की इंसानियत को दावत समाअत देते हैं कि आओ सुनो, हमारा मजहब क्या है, हमारा अकीदा क्या है, हमारा यकीन क्या है, हमारी मोहब्बत क्या है। अगर इसके रसूल सीखना चाहते हो तो अल्लाह से सीखो। होगी तो फिर मैं फिक्र आज करूंगा। आज जरा आखिर के आदमी तक मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये फिक्र कहना चाहता हूँ। आज क़िबला मखदूम मिर्ज़ा हुसैन शाह साहब, कितने लोग होंगे जो गली से गुजरे होंगे और उन्होंने रोशनी देखी होगी, उन्होंने टेंट देखे होंगे, उन्होंने दरिया देखी होंगी, बेसाख्ता कह उठे होंगे
वल्लैल इज़ा सजा, और मुझे छाई हुई रात के अंधेरे की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, यानी स्याह और सफेद की कसम। बात से बोलना जिसे बात समझ में आए, इसलिए कि यहाँ पर जहाँ जहाँ हालात समाज फरमा रहे, सिर्फ तवज्जो शौक है, दांत जरूरी नहीं, लेकिन हैरानगी भी लाजमी नहीं, सिर्फ तवज्जो आप हज़रात ने फरमानी। वल्लैल की जुल्फों में कंघी देकर आलमीन का सबसे हसीन पैगंबर यूसुफ का क्या मुकाबला। जाहिर मौलवी कहते हैं हुस्न यूसुफ दम ईसा यद पैजादारी, यूसुफ का हुस्न, मूसा का दम, ये देखने हो तो मुस्तफा में देखो, कितना बड़ा जाहिलाना शेर है। तुम नौकरों की इस्तेमाल की हुई चीजें मालिक में ढूंढते हो। आका के लिए बाहर से इज्जत नहीं हो सकती। ये जाहिलाना फिक्र छोड़ दो कि यूसुफ का हुस्न मुस्तफा के पास था, बल्कि यूं कहा करो कि हुस्न मुस्तफा की खैरात बटी। इसके पास भाई यूसुफ पहले था या मुस्तफा पहले था? यूसुफ पहले था या मुस्तफा पहले था? मेरा तो ये वो अजीम तरीन पैगंबर है कि जब इस कायनात में आया तो हजरत नसीम अमरोही ने लिखा कि एक मरतबा सुलेखा हजरत अबू तालिब को मुबारकबाद देने के लिए 17 रबी
कसम मा वद्दा का रब्बुका वमा कला, मेरे हबीब ना मैं आपसे कभी नाराज हुआ और ना मैंने कभी आपको तन्हा छोड़ा। उठा के देखिए तफसीर नूर सकलैन, तफसीर रमूज तंजील, ये आयत किस वक्त नाज़िल हुई? जब आमिना का चांद पैगंबर आजम कायनात के सबसे शरीफ तरीन नबी खाना काबा में खड़े होकर तबलीग तौहीद फरमा रहा था और आपकी ज़बान मौजूद बयान से मुशम्मत मुशरिकीन जारी हो रही थी। मेरे नबी ने 11 आयतें, मेरे पैगंबर ने 11 आयतें पढ़ी। आवाज इंशाल्लाह पहुंचेगी आखिरी वक्त, क्योंकि जिक्र अली गले से नहीं दिल से किया जाता। जिक्र में बोलने की तौफीक खुदा देता है। जहां जहां से मेरी आवाज आ रही, मेरे हबीब ना मैं आपसे कभी नाराज हुआ ना मैंने कभी आपको तन्हा छोड़ा, मैंने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। मक्के के पूरा शो माहौल में मुबल्लिग तौहीद खतीब आजम मौलाना नहजुल बलागा आले मोहम्मद आपको सलामत हो, मौलाना नहजुल बलागा तकरीर फरमाते हुए पैगंबर आजम ने 11 आयतें तिलावत फरमाई। पहली आयत पढ़ी, झूठ बोलने वाले की अताअत मत करो। दूसरी आयत पढ़ी, नाप तोल में कमी करने वालों की अताअत मत करो। तीसरी आयत पढ़ी, जो एक लम्हे के लिए भी मुशरिक रहा हो उसकी अताअत न करो। आखिर में बोलना चाहता, क्योंकि ऐसे मौके पे इमाम बारगाह के बाहर जो होती है वो तकरीर नहीं पैगाम है। आप जागेंगे तो आपके जरिए से किसी के कान तक कोई बात पहुंचेगी। सामईन गिरामी, पैगंबर ने 11 आयतें पढ़ी और तारीख कहती है कि 11 आयतों के मुजरिम उस वक्त काबे में खड़े थे। 11 की 11 आयतों के मुजरिम खाना काबा में खड़े थे। बात समझो मेरी जान। मदीने वाले सैयद अपने बुराई की पहचान पत्तियां बुझा दी। क्या बात है। बिला फासले इस तरह वादे पैगंबर रोशनी, अगर फासला आ जाए तो रोशनी नहीं होती। बिला फासले इस तरह वादे पैगंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी की बिला फासले इस तरह वादे पैगंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी और साफ चेहरे जान निशानों के नजर आने लगे। क्या उजाला कर दिया तूने बुझा कर रोशनी। ये बड़े के हजरात की नजर एक शेर और करता हूं। अंग्रेज कहता है नेचर कैन नॉट बी चेंज, फितरत तब्दील नहीं होती। हुसैन के शायर कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने फितरतें बदली है एक शब में। जिसे अगला मिसरा सच लगे वो बोले, जिसे सच न लगे उसकी अपनी किस्मत। हुसैन इब्ने अली ने फितरतें बदली है एक शब में, बुझी है शम्मा लेकिन फिर भी परवाने नहीं जाता। परवाने की फितरत है, जब तक शम्मा जलती रहे परवाना मौजूद रहता है, क्योंकि परवाने को शम्मा से मोहब्बत नहीं होती। ये नूर को बुझाने की कोशिश करता है। नूर को बुझाने की कोशिश में कुछ परवाने हलाक भी हो
हो जाते हैं, फिर उनकी लाशें शम्मा के दाएं बाएं उस्ताद मोहम्मद हुसैन कमर जलाली फरमाते हैं, राज की खास खबर आम हुई जाती है, दोस्ती बाएं से दशनाम हुई जाती है, मुर्दा परवानों को पहलू से हटा दे कोई, शम्मा मासूम है बदनाम हुई जाती है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। और हर आयत का मुजरिम मक्के में खड़ा, हर आयत का मुजरिम पैगंबर के सामने खड़ा, फरमाया नाम तोड़ में कमी करने वाले की इताअत न करो, तो डंडी मारने वाला सामने खड़ा था। मजहूल नस्ब की अताअत न करो जिसका बाप मालूम न हो, जिसकी बल्दियत का फैसला गिरकों में हो, जो शुगरखोर हो, अताअत न करो। तारीख लिखती है कि हर आयत का मुजरिम पैगंबर के सामने खड़ा था। 11 के 11 मुशरिकीन ने एक का किया, ये एक है हम 11, ये एक है और हम 11, अकेला हमारे खिलाफ आयतें पढ़ रहा है, उठा इसे खत्म कर दो। 11 मुशरिकों ने मुस्तफा को, अब एक लम्हे की तरफ मेरी तरफ देखना, महराज क्या चीज होती है, मालिकों की महराज का मयार और है, गुलामों की महराज का मयार और है। अब जिस जिसके दिल में मोहब्बत अली है, एक लम्हे मेरी तरफ देखे, अभी मालूम हो जाएगा कौन जाता है, किसे मालिक नहीं रहने देता है। 11 ने इकट्ठे होकर एक रसूल पर हमला करने की कोशिश की, कहने लगे मोहम्मद अकेला है, मोहम्मद अकेला है, आओ मोहम्मद को खत्म कर दो। इधर 11 मुशरिक मुस्तफा पे हमला करने के लिए आगे बढ़े और उधर मोहम्मद के पीछे से अबू तालिब जाहिर हुआ। नाम के लिए रुका हूं, मैं सिर्फ हमारा आपको अपने जुबान में तो जब फरमाई आपने, अब मंदिर याद है कि नहीं याद, कितनी आयतें पढ़ी और हर आयत का एक एक मुजरिम तो सामने खड़ा था। 11 के 11 ने एक किया, रसूल को कत्ल कर दो। अकेला समझ के 11 ने मुस्तफा पे हमला करना चाहा, या ऐन मोहम्मद के पीछे से अबू तालिब जाहिर हुए। घबराई हुई रिसालत ने देखा, मुशरिक डर डर के भागने लगे। इधर मुशरिक डरे, उधर रसूल के दिल में ख्याल आया, डरे क्यों? उधर आयत आ गई, मेरे हबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। साथ रहे
पूरा। रसूल दुनिया में आए तो भी मुसलमान नहीं हुए थे, दुनिया से गए तो सकीफे की कचहरी में बैठे हुए थे। न आने का पता चला, न जाने की खबर हुई, न पता चला कि आए कब, न पता चला कि गए कब। ये भी न सोचा कि वो किसके घर आया। हजरत इमरान के घर, अबू तालिब की हवेली में कायनात के रसूल ने आंख खोली। अली आए अल्लाह के घर, मुस्तफा
लेकर आखिरी मोमेंट तक सबकी गवाही में ये फिक्र पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे शेख साहब, जिस बंदे को मेरा कोई फिक्र हमें चलिए ऐसा महसूस हो कि हकीकत नहीं है अमीर शादी कि मेरे सगीर शादी, कोई बंदा कहे कि ये फिक्र ऐसे नहीं है तो उसे उसकी कसम जिसे मानता है बेशक अपनी जगह से उठ के मुझे टोक दे। हम बचपन में अपने बच्चों को घुट्टी के अंदर घर में ये सबक पढ़ाते हैं कि अली मौला कायनात है, अली मुश्किल कुशा है, अली हाजत रवा है, अली नुक्ते बाद बिस्मिल्लाह है, अली साहिब लिवाल हम्द है, अली साकी कौसर है, अली मुंतज़िम समसम है, अली कसीम जन्नत वन्नार है, अली की मोहब्बत हलाली हरामी की पहचान है, अली मुश्किल कुशा अंबिया है, अली न होते तो आदम की तौबा कबूल न होती, अली न होते तो नूह की कश्ती पार न उतरती, अली न होते तो मूसा को जलवा दिखाने वाला न होता, अली न होते तो ईसा को मसीहाई सिखाने वाला न होता, अली न होते तो यूसुफ को कुएं से कोई न बचाता, अली न होते तो मलहल अजायब कोई न होता, अली हल्लाल मुश्किलात है, अली बाब हित्ता है, अली साकी कौसर है, अली मसील हारून है, अली मालिक कायनात है, अली फर्श पे बैठकर अर्श पर हुकूमत करने वाला है। हम अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाते हैं, अगर अली इजाजत न दे तो फरिश्ता हरकत नहीं कर सकता, अगर अली इजाजत न दे तो मलकुल मौत रूह कब्ज नहीं कर सकता, अली मौलूद काबा है, अली कंदील हरम है, अली जानशीर मुस्तफा है, अली मरजात इलाहिया का मालिक है, अली बाली कायनात है, अली शाह मुमकिनात है, अली मालिक सरसहात है, अली मुनस्सिल और आजाद है, अली वारिस कायनात है, अली खुदा का वली है, अली बतूल का बतूल है, अली मजहर जली है, अली खुदा का खानजात है, अली जबराइल का उस्ताद है, अली हल्लाल मुश्किलात है, अली काबे में आया, सितारा अली की चौखट पर आया, अली के कदम दोस्त नबी पर आए, अली कातिल मरहब है, अली फाते ओहद है, अली मालिक बदर है, अली खंदक का मौला है, अली कबीर का आका है, अली सलमान का मौला है, अली कंबर का आका है, अली अबू जर का मौला है, कलंदर जैसे अली के कुत्ते हैं। ये सब पढ़ाने के बाद फिर अपने बच्चों को ये भी बताते हैं कि इतना बड़ा अली अपने सर से इमामा उतार कर जिसकी नालें साफ करे उसे मोहम्मद इतना बड़ा कायनात का इतना बड़ा अली जिसकी नालें साफ करने को अपने लिए मैदान समझे। ये कहानी नहीं, ये नहजे बलागा है। अली फरमाते मुकर्रम बिन नबी के फी बतन अल-उम्म, मैं अभी अपनी माँ के बतन ताहिर में था और मुस्तफा की इज्जत करता था। वजह है ये नहीं है, आप समझ रहे तो मेरे साथ बोलना। अभी मैं अपनी माँ के मुकर्रम बिन नबी के फी बतन अल-उम्मी, अपनी माँ के बतन ताहिर में था। सहाबा ने नबी की इज्जत की है 40 साल के बाद। कलमा पढ़ने के बाद जब तक लात मनात को कोई पूछता था उसे मुस्तफा की इज्जत का पता नहीं था। और अली फरमाते हैं माँ के बतन में। इब्ने अबी हदीस शारे नहजुल बलागा ने लिखा कि इसकी शरह क्या है का मुस्तफा आते थे और फातिमा बिन्त असद उठ के खड़ी हो जाती थी। लोग कहते थे आप चची हैं, ये भतीजा, आप सरदार की जौजा हैं, ये यतीम लड़का। खुदा की कसम अली की माँ का फिक्र सुनो, क्या आप सरदार की बीवी हैं, ये यतीम लड़का, एहतराम में क्यों उठती हैं? अली की माँ कह लगी मैं नहीं उठती,
है। ईसा नहीं बल्कि फख्र ईसा है। और ये मैं नहीं मानता कि अली बोलते हो। उसने 8 और फिर 10 तब्दी और जुस्सा मजबूत जिस्म वाली औरतें बुलाई। बीबी फातिमा बिन्त असद कुर्सी पर तशरीफ फरमा। आयतुल कुर्सी की मां बैठ गई कुर्सी पर। और 5 नहीं था और जोर लगा के खड़ी हो गई और उधर से मुस्तफा आए और जाने के एक औरत की ताकत से 10 औरतें तो घायल नहीं होती। शेर खुदा की ताकत से बिन्त असद उठी। अरब की 10 औरतें जमीन पर गिरी। अरब की 10 औरतें अली की ताकत से, दुनिया में आने से पहले अली की ताकत से, कायनात में जाहिरी तौर पे आने से पहले अली की ताकत से अरब की 10 बहादुर औरतें गिर गई। अब अगर अरब वालियों में गैरत होती तो अली के मुकाबले पर कभी जिसका मुकाबला तो हम 10 इकट्ठी होकर ना कर सको। ठीक करो। पैगंबर की सालगिरह का केक और तकसीम हो रहा है मोहल्ले वालों में। पहले ये बताओ कि रसूल किसके घर आया। मैं किबला साहब 3 शाबान पे एक दफा तो बात नहीं याद रही थी, मैं करबला चला गया और मुझे बड़ा खौफ कि बड़ा रश क्योंकि 3 शाबान। लेकिन जब मैं आगे गया होटल में सारा सामान मैंने रख दिया, बिल्कुल निहत्ता हो गया कि रश और भीड़। आगे गया तो हरम इमाम हुसैन खाली। खुदा एक तो दरबान कल्ला नासिर बॉस। मैंने पूछा जी मजमा किधर गया। उस रात 3 शाबान है, आज शिया यहाँ नहीं आते, नजफ जाते हैं अली को मुबारक दें। आज के दिन सारे शिया सुन्नी मुबारक देने के लिए नजफ जाते हैं, तो रसूल की मुबारक किसे दोगे। जिस दिन आए थे उसी दिन चले गए। तारीख है 5 मार्च को एक बच्चा पैदा हो, कुछ अर्से बाद 5 मार्च को उसका इंतकाल हो जाए। 5 मार्च अगली जब आएगी उसकी सालगिरह मनाई जाएगी या बरसी। अगर रसूल 12 को आगे 12 को चले गए, सरकार के आने की खुशी से ज्यादा जाने का गम होना चाहिए। क्या बात है। पैगंबर एक लश्कर को कहते रहे जाओ उसामा बिन ज़ैद से लड़ने के लिए। नबी भेजे तो उसामा के साथ नहीं देते। और अपनी मर्जी आ जाए तो ट्रक के पीछे लग लेते हैं जी उसामा जी। पैगंबर ने कहा था जाओ, कल नहीं जाएंगे। हुजूर ने फरमाया जो उसामा के लश्कर में न जाए उस पर अल्लाह की लानत है। शियों से न लड़ो, लिस्ट में से नाम कैंसिल करवाओ, वरना जब तक नाम लिस्ट में रहेंगे उन पर लानत भेजना सुन्नत रसूल रहेगा। पैगंबर की सुन्नत है। 4 महीने के नाम ये कल वो लश्कर वहां से निकला, मदीने के बाहर कैंप डाल के बैठ गए। जो लंगर रसूल ने वहां खाने के लिए दिया था, मदीने के बाहर उससे अय्याशी होने लगी। मौलाना शिबली नमानी अपनी किताब में लिखते हैं शियों का इल्जाम गलत है, लश्कर बेचारे की मजबूरी थी। इश्क रसूल ने लश्कर के पांव में बेड़ियां डाल रखी थी। बात
करता था। मिसाल के तौर पर दुबई के अंदर मुलाजमत थी, इतला मिली वाले साहब बीमार हो गए, अब्बा जी की इयादत के लिए घर आ गया। वाले साहब ने 10-12 दिन बाद उसे कहा मुझे अल्लाह पे छोड़ो, तुम नौकरी पे जाओ। और बच्चे को जाहिर है चले जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए, उसका अपना ज़मीर फैसला करेगा। 2 दिन बाद वाले साहब ने देखा बच्चा फिर रहा। उसने तुम गए नहीं? बोले जी मैं अभी जा रहा। तो जब तुम ना गए तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मिसाल होती है मुश्किल बात को आसान कर देना। अब वो वहां से निकला और दोस्त के घर में VCR देखने बैठ गया। 2-3 दिन वहां गुजर, जहां पे कोई अभी सुनिए तो जल्दी कर गया थोड़ी। अब जनाब किसी ने पता किया कि वो क्यों नहीं गए, तो यहाँ ये फिक्र कहा जा सकता है बाप की मोहब्बत ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। बेचारा इसलिए रुक गया कि वहां से आना आसान नहीं। अब्बा जी इंतकाल होकर गए, दुनिया कहेगी वो जनाजे को कंधा भी नहीं दे सकता, लेकिन वो दुबई जो नहीं गया और दोस्त के घर पड़ा रहा, जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ उस दिन जनाजे में भी नहीं था। जबान से बोलना जिसे बात समझ में, ये जो बाप के इश्क में शरीर नहीं जा रहा था, इस बदबख्त को तो बाप के मरने वाले दिन जनाजे में होना चाहिए था। ना नौकरी पे गया ना जनाजे में आया। मेरा मानो मुझे तौफीक दे, मैं बात समझा दो। ना तो नौकरी पे गया ना जनाजे पे आया। अब पता करना चाहिए कि गया कहाँ। पता चला कचहरी में गया हुआ था जायदाद के कागज से बोलने के लिए। अगर लश्कर इस्लाम इसके मुस्तफा में रुका हुआ था तो रसूल के जनाजे में मरता सकीफे की कचहरी में क्या कर रहा? को दरबार में खड़े रखा। बड़ी तेजी से अयाम अज़ा गुजर गए, बड़ी तेजी के साथ। बाकी अज़ादारी में ये आखिरी रात, अब मजलूम की अज़ादारी पूरा साल होती है, पूरा साल। लेकिन इस 2 महीने और 8 दिन की अज़ादारी की हैसियत वही है जो रमजान के रोजों की। वैसे बंदा रजब में रोजे रख सकता है, शाबान में रख सकता है, लेकिन जो रमजान के रोजे की इज्जत, मकाम और अहमियत है, 2 महीने 8 दिन की वही इज्जत है, वही मकाम है, वही बुलंदी। किबला काबा आपके सामने बादशाह इमाम हसन अस्करी के मसाइब पढ़ेंगे। एक फिक्रा मैं आज करना चाहता हूँ। हमारे 12 इमाम हैं, हर इमाम करबला गया, हर इमाम करबला गया, लेकिन जाहिरी तौर पर इमाम हसन अस्करी वो इमाम है जो करबला नहीं जा सकते। इतनी छोटी उम्र में उम्मत ने शहीद किया है, 28 साल की उम्र में शहीद हो गए। मैं एक फिक्र आज करना चाहता हूँ, सिर्फ तबर्रुकन, और इसी में मैं छोड़ रहा हूँ। जिंदान के दरवाजे पर 28 साल का इमाम मोमेंट ढूंढता रहता था। हज़रत इमाम रिज़ा का फरमान है, आए इब्ने शबीब, अगर तू चाहे कि जब तू खुदा से मुलाकात करे
दिल के अंदर हुसैन की कब्र की जियारत का खाली शौक भी हो तो फिर समझो अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। ये तो मोमिन के लिए, और वो इमाम होकर हर मोमिन को देखता रहता। और अगर इत्तफाक से कभी सामर्रा के जिंदान के पास से कोई मोमिन गुजरता हो, अब ये मन्नत माननी है पूरे मजमे ने, जिसका दिल करे, जिसका दिल न करे उस पर सख्ती कोई नहीं, जिसका दिल करे वो मन्नत माने। मेरा मौला हजकड़ियों में चकरा हुआ, कोई मोमिन गुजरता तो बेकरार होकर बुलाते, और जब वो आ जाता तो उसे पूछते, भाई तू कभी करबला गया है? एतराफ करते हैं, हम तेरे बच्चे के रोने का हक अदा नहीं कर सके। दीदी अगर कोई कोताही हो गई हो तो हम गुनाहगारों की माजरत कबूल कर लेना। अगर कहीं मातम में कमी आई हो, अगर कहीं पुरुषों में कमी आई हो, अगर कहीं रोने में कमी आई हो, ये अपने बच्चे का पुरुषों कबूल कर। तो मोहम्मद से इमाम पूछते थे, भाई क्या तू करबला गया है? अगर वो कहता मैं नहीं गया तो फिर पूछते, तुझे किस चीज ने रोका हुआ है? तू कोई कैद तो नहीं है, तू कोई जिंदान में तो नहीं है। एक मोमिन कहता मौला मेरे पास सादे राह नहीं। हसन हस्करी ने अपनी जेब से पैसे निकाले, फरमा मेरी तरफ से पैसे ले जाओ और मेरे गरीब दादा की कब्र पे जाकर तेरे कैदी बेटा सलाम ले रहा है। उलमा फरमाते हैं, आज भी अगर कोई करबला जाना चाहता हो और रास्ते में कोई रुकावट हो, उसे चाहिए मन्नत माने, ए मौला हसन अस्करी आप करबला नहीं जा सके, मेरा करबला जाने का बंदोबस्त कर दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं हुसैन पर आपके सलाम पढ़ने पर जाऊंगा, अपनी तरफ से रियायत और सलाम। खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन खलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। मिल के सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से, मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। खुदावंद आलम हुज्जत खुदा की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन सारे फरमाया करें, क्योंकि मोमिन की जीनत है कि वो मोमिन की दुआ पर बुलंद आवाज़ से आमीन कहता। मासूम इमाम का फरमान है कि जो बंदा मोमिन की दुआ पर आमीन न कहे वो बखील है। बंदे ने पूछा, मौला सिर्फ आमीन न कहने से कोई बखील कैसे? फरमाया, मांगना इसने है, देना उसने है, ये खाली आमीन ही न कहे बखील नहीं तो और क्या। आले मोहम्मद आपको सलामत। और अहले ईमान को ये बात समझाना इसलिए मुश्किल नहीं है। सादात उज़्ज़ाम तशरीफ फरमाए, अज़ादारान इमाम तशरीफ फरमाए। अल्लाह डॉक्टर साहब को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। अहले ईमान के बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि शहनशाह अंबिया भी दुआ मांगे तो वो भी ऐसे ही फरमाते हैं, फातिमा मैं दुआ मांगता हूं तुम आमीन कहो। जिसकी आमीन के बगैर नबियों के सुल्तान की दुआ कबूल न हो, शरीयत में उसी को ज़हरा कहते हैं। आले मोहम्मद आपको सलामत। सैयदुल अंबिया की दुआ जिसकी आमीन की मोहताज हो, उस हस्ती का नाम है जनाब ज़हरा, जिसके दरवाजे पर दोनों जहान के फकीर खैरात मांगने आते हो।
पूरी कायनात में बतूल के अलावा कोई दरवाजा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि। पूरी कायनात में शहजादी कौनैन के अलावा कोई दरवाजा नहीं जहां पर दोनों जहान के फकीर खैरात मांगने आए। फर्श वाले सलमान और अबू जर बन के आते हैं, अर्श वाले कभी दर्जी बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी मिस्कीन बनकर, कभी असीर। फिक्राज करता हूँ साहिबान मार्फत तशरीफ फरमाए, मेरी अकीदत की सजदागाह है मलका आलमियान सी पाक शहजादी की बारगाह में फिक्र अर्ज करता हूँ, अगर बीबी कबूल फरमा ले। पूरी कायनात में एक ज़हरा का दरवाजा है जहां मुकद्दर अपना फैसला सुनने के लिए आते हैं। पूरी कायनात में एक जनाब ज़हरा का दरवाजा, सारी कायनात में एक मेरी मखदूमा का दरवाजा है जहां मुकद्दर अपना फैसला सुनने के लिए आते हैं। आसमान वालों की तकदीरों के फैसले इसी घर में होते हैं। रहमत लिल आलमीन को भी सुकून चाहिए हो तो इसी की चादर में आता है। इस लफ्ज पे एक दफा फिर तवज्जो चाहता हूं, जो खुद रहमत लिल आलमीन है उसे सुकून की तलाश हुई। रिसालत को अपने बदन में ज़ौफ महसूस हुआ। ज़ौफ दूर करने के लिए पैगंबर आजम शफा खाने ज़हरा में आए। जनाब सैयदा आपको सलामत रखे। अपना ज़ौफ दूर करने के लिए सैयदुल अंबिया शफा खाने ज़हरा में आए। मरीजों को अक्सर चादर उड़ा दी जाती है, उसी तरह से सैयद आलमियान ने पैगंबर आजम को चादर उड़ा दी। जिस वजह से ज़ौफ था, बीबी ने वो नुस्खे भेजना शुरू कर दिए, क्योंकि कायनात सोचती रह जाए कि आखिर नबूवत और ज़ौफ का आपस में ताल्लुक क्या है। किबला मेरा मजहब तो इजाजत ही नहीं देता कि नबी हो और ज़ौफ हो जाए, और हदीस किसा ये कहती है कि रिसालत को ज़ौफ था, और ज़ौफ ये था कि अल्लाह ने ऐलान करवा दिया तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाए। ऐलान कुरान में करवा दिया, और इसी कुरान में यह भी ऐलान था कि मोहम्मद के अपने बेटे हैं नहीं। अब ज़ौफ था, तीन चीजें चाहिए थी। अबना आना चाहिए थे, निसा आना चाहिए थी, अनफुसना चाहिए थी। पैगंबर ने तीनों अली के घर से लिए। अबना आना अली के घर से, निसा आना अली के घर से, अनफुसना अली के घर से। या रसूल अल्लाह, कोई चीज कहीं से ले ले, कोई चीज कहीं से ले ले, कोई चीज यहां से ले ले। पैगंबर फरमाएंगे उम्मत के लिए मिसाल कायम कर रहा हूं, जो घर नबूवत की हर जरूरत पूरी कर सकता हो वो उम्मत की सारी जरूरतें पूरी क्यों नहीं। सलामत आले मोहम्मद आपको सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले पहले जरूरत थी अबनानो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुकद्दर पे कायनात कुर्बान। हर जगह पे खुदा चाहता है कि हुसैन से पहले हसन हो। ततहीर की चादर में भी हुसैन से पहले हसन। जो इस फिक्रे पर न बोल सका फिर मेरे समझाने में कमी है। आगोश ज़हरा में भी हुसैन से पहले हसन। जो अभी भी चुप है उसे फिर समझाता हूं। पैगंबर के कंधों पर भी हुसैन से पहले हसन। अली के शजरे में भी हुसैन से पहले हसन। बत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन की कसम। मौली कहते तीन से मुराद अंजीर।
की कसमें खा रहा है, अल्लाह के जैतून की कसमें खा रहा है। साहिब तफसीर रमूज और तंजील ने लिखा, तीन अल हसन वल जैतून अल हुसैन। तीन से मुराद हसन है, जैतून से मुराद हुसैन है, बलद अल अमीन से मुराद शहर इल्म है। तवज्जो, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। बाबा करम शदीद, बलद अल अमीन से मुराद शहर इल्म है, तूर सीना से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। अब कुरान का लुत्फ आएगा, खुदा फरमा रहा है, हसन की कसम, हुसैन की कसम, अली की कसम, शहर इल्म की कसम। मरजल बहरैन यल्तकियान यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। साहिबान मार्फत और साहिबान इल्म जानते हैं, लोलो से मुराद हसन, मरजान से मुराद हुसैन। लोलो पहले, मरजान बाद में, यानी हसन पहले हुसैन बाद में। पहले पहले इमाम हसन आए, पहले पहले इमाम हसन आए और आकर कहने लगे कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूं। सैयदा का घर बहुत बड़ा घर नहीं था, इज्जत के लिहाज से सबसे बड़ा घर, रकबे के लिहाज से छोटा सा घर। खुद फरमाते हैं कि अल्लाह बहुत माल भी दे दे तो इतना बड़ा घर ना बनाना कि फकीर की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंचे। और है ये नहीं आप फरमाया, इतना बड़ा सहन मकरूह है जिसमें फकीर की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंच सके। तो सामईन गिरामी कादर, उस छोटे से घर में हसन आए, एक चादर के नीचे रसूल खुदा तशरीफ फरमाए और इमाम हसन पूछ रहे हैं कि मैं खुशबू सूंघ रहा हूं। ज़हरा बताती है कि चादर के नीचे। फिर हुसैन आए, ज़हरा ने बताया चादर के नीचे। मैं मिंबर रसूल पर खड़ा हूं, साहिबान इल्म और मार्फत तशरीफ फरमाए। किबला काज़मी साहब मिंबर पे तशरीफ फरमाऊं, आपके मिंबर पे खड़े होके ये फिक्र अर्ज कर रहा हूं, इल्म और मार्फत का कायल हूं। मेरा भाई फाक तशरीफ फरमाए, जहां जहां कोई साहिब ईमान तशरीफ फरमाए, मैं कसम खा के मिंबर पे फिक्रा कहता हूं कि अली आए, ज़हरा से पूछा, बतूल ने बताया कि चादर के नीचे इमाम वो होता है जो कायनात को मंजिल का पता बताए, जो तीन इमामों को रिसालत का पता बताए, उसे ज़हरा इमाम वो जो रहनुमाई करे, जो अली हसन हुसैन जैसे इमामों को रिसालत का पता बताए। उस हस्ती का नाम है ज़हरा। उन्होंने बताया कि वहां हुसैन चादर के बाहर खड़े होकर कहते हैं, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। सिराज साहब कौन सा शिया है जो हुसैन के मिजाज से वाकिफ नहीं? ये अल्लाह की नमाज में, रसूल की मस्जिद में, पैगंबर की पोस्ट पर बगैर इजाजत के बैठता है। बाबा करम शाह जी, ये फिक्रा हर बंदे तक पहुंच जाए तो मुझे लुत्फ आएगा। इमरान शाह जी, कौन है मेरा बादशाह हुसैन? नमाज अल्लाह की, तीन महराजे एक हुसैन के नीचे आ गए। नमाज मोमिन की महराज, सजदा नमाज की महराज, नमाजी साहिब महराज। किसी बिके हुए जमीर वाले मौलवी ने भी अब तक बकवास नहीं की कि हुसैन ने पूछो, नाना इजाजत है, अल्लाह की नमाज है, मैं आपकी पोस्ट पर बैठ जाऊं। जो अल्लाह की नमाज में मोहम्मद की पोस्ट पर बगैर इजाजत के बैठे, वो बतूल की चादर के बाहर खड़े होकर पूछता, इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं? पता चला मोहम्मद की मस्जिद और है, बतूल की चादर और। तेरी चादर पे दारैन निशान, तेरी चादर की इज्जत और अजमत पे कायनात निछावर शहजादी है कौन है? आखिर में वो खुद आई जिसकी हिकमत थी। पहले तीन नुस्खे भेजे, तीन नुस्खे भेजने के बाद खुद आई। सैयदा कौनैन के दरवाजे से इतनी जल्दी शफा मिलती है। मैं आले मोहम्मद की कसम खा के कहता हूं,
इस शहजादी से बड़ी कायनात में अता करने वाली कोई हस्ती है ही नहीं। जिस रंग में मखदूमा अता करती है इस रंग में कोई कर ही नहीं सकता। इसकी निस्बत की वजह से इसके खानदान में ओहदे तकसीम हुए। इशारतन फिक्र अर्ज की है, तशरीह करने का जमाना नहीं। बस सामईन गिरामी कल फिक्र अगला अर्ज कर दो कि ये कायनात में वो इज्जत मां मुअज्जिमा है कि जब खुद आई थोड़ी देर पहले के ज़ईफ का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकना शुरू हो गया। इतनी जल्दी शफा मिली शफा खाना ज़हरा से। वो जो थोड़ी देर पहले मरीज था उस नबी का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। चमक बाहर निकली, मलाइका ने आसमान से पूछा या रब्बे व मन तहतल किसा, परवरदिगारा चादर के नीचे कौन है? नौकर होके, कमी होके, बर्तन धोने वाला होके, सारे दिन का नौकर शाम के वक्त मालिक को दे के पूछे ये कौन है? बात हैरतनाक है कि नहीं? किबला 21 जवाबात है बुजुर्ग उलमा के, सारे के सारे नहीं पढ़ता, जहां तक आप सुनेंगे अर्ज करता जाऊं। पहला फिक्रा पढ़ दो सामने सोए हुए मर्द कलंदर का, अल्लाह माजर हसन जैदी अल्लाह मकाम हो। किबला फरमाते थे घोप अंधेरे में अचानक रोशनी आंखों में पड़े, बंदा पूछने लग जाता है कौन है? अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। सैयद कौनैन तुम्हें सलामत हो आबाद। अचानक अंधेरे में रोशनी आंखों में पड़े, कल्ला खड़े मेरा चांद बोले जरूर, रुमाल भी खतरनाक है तेरा। अचानक अंधेरे के अंदर रोशनी पड़े, अचानक रोशनी पड़े, बंदा पूछता है कौन है? जज साहब फरमाते हैं सैयद आलमियान का कदम है, नूर की ऐसी लायत निकली, जिब्रील की आंखें चुंधिया गई। उसने परों को आंखों में रख के पूछा कौन है? आले मोहम्मद आपको सलाम, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। हैदरी फिक्रा पढ़ने लगा हूं, फिक्रा पढ़ने लगा हूं खतीब आजम सैयद मोहम्मद देलवी रहमतुल्लाह अलैह का। हमारे मजहब का एक बुजुर्ग जलील कादिर आलिम दीन सैयद मोहम्मद देलवी, सैयद मोहम्मद देलवी फरमाते हैं फरिश्तों ने उधार उतारवाना था, क्या बात है, उनका कर्जा था अल्लाह के जिम्मे। कैसे? एक दिन अल्लाह ने इनसे पूछा था ये कौन है? आले मोहम्मद आपको सलाम। जब तखलीक आदम हो रही थी अल्लाह ने फरमाया था अम्बिऊनी बे अस्माइहिम, जरा मुझे इनके नाम बताओ। आज फरिश्तों ने कर्जा उतारा, सरकार आज आप नाम बताएं। तवज्जो है ये नहीं? आप सरकार आज आप नाम बताएं। अगला फिक्रा पढ़ लो हजरत फैज मोहम्मद मखियालवी रहमतुल्लाह अलैह किबला फरमाते थे कि अल्लाह और फरिश्तों में ये मुआहिदा है कि मौजू होगा पंजतन, मजलिस होगी हर वक्त, कभी अल्लाह पढ़ेगा फरिश्ते सुनेंगे। सलामत रहो आबाद। कभी फरिश्ते पढ़ेंगे अल्लाह सुनेगा, मौजू पंजतन रहता है, कभी अल्लाह इनके नाम लेता है। सैयद अली नक्की नक्कन का फिक्रा पढ़ता और ये फिक्रा भी अपनी मिसाल आप इब्लो काबा का फिक्रा है। वो फरमाते हैं कि इस्तफहाम हमेशा दलील जहालत नहीं, हर पूछने वाला जाहिल नहीं होता। वरना अल्लाह ने मूसा से क्यों पूछा कि तेरे दाएं हाथ में क्या है? कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह पूछ रहा है मातिल का यमीन का या मूसा, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? पूछा क्यों? इसलिए पूछा कि मूसा को थी असासे मोहब्बत, और अगर किसी से उसका जिक्र करो
कि वो लंबी लंबी बातें करता है। इसलिए मूसा से सिर्फ पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, जवाब था कि असा है। मूसा ने सिर्फ असा नहीं बताया, नाम बताने के बाद फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए। मैं इसका तकिया बनाता हूं, मैं इसकी झोपड़ी बनाता हूं, मैं इसकी चादर बनाता हूं, मैं इससे बकरियां चराता हूं। फजाइल इसलिए पढ़े कि उसने नाम पूछा, इसने फजाइल शुरू कर दिए। अब फरिश्तों ने खाली नाम पूछा, उसने खाली नाम न बताए, फजाइल भी पढ़े। इन्नी माँ खलक तो समा अनमबनिया वला अर्जल मदहिया। आले मोहम्मद आपको सलाम। मैं सूरज न बनाता अगर इन्हें न बनाता, मैं चांद न बनाता अगर इन्हें न बनाता। एक शहजादा भाई कह सकते हैं मैं स्पीकर न लगाता अगर मजलिस न होती, टेंट न लगाता अगर मजलिस न होती, मेज न रखवाता अगर मजलिस न होती। भाई आप इसीलिए तशरीफ फरमाए कि मजलिस तमाम हो जाएगी, आप अपने घर, मैं अपनी मंजिल पर, लाइटें ऑफ, नकवी साहब स्पीकर ले जाएंगे। जब तक मकसद रहता है चीज रहती है। इमाम ज़मान तुम्हें सलामत व आबाद व शाद। जब तक मकसद रहता है चीज रहती है। सूरज बना है इनके लिए, चांद बना है इनके लिए। अगर वो पर्दे में बैठा हुआ ना होता, ना सूरज निकलता, ना चांद चमकता, ना जमीन। जमीन से गल्ला निकलता है मेरे उसी मौला के लिए। और सामईन गिरामी, खुदा ने क्या कहा, हम फातिमा व अबू हो व बालो हो व बनू हो। इसमें फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे, फातिमा है, फातिमा का बाप है। अगर कहता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, तो मुसलमान फिल इन दी ब्लैंक्स के माहिर हैं। पता नहीं किस किस बेटी का नाम लिख लेते। अल्लाह ने कहा फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। कुरान की कसम वो लुत्फ है, मेरा दिल करता है सारी रात पढ़ता रहूं। अल्लाह फरमा रहा है चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है। बंदे थक गए नबी को रिश्ते दे दे कर कि किसी तरह से नबी से कोई रिश्तेदारी हो जाए। अल्लाह ने नबी की रिश्तेदारी को लिफ्ट ही नहीं कराई। अल्लाह ने फातिमा की रिश्तेदारी बताकर दुनिया को बताया कि नबी के बाद ये न बताना कि मोहम्मद के क्या लगते हैं, ये बताओ कि बतूल के क्या लगते हैं। इज्जत उसकी है जो फातिमा का रिश्तेदार, मंजिलत उसकी है जो फातिमा का रिश्तेदार, बुलंदी उसकी है जो फातिमा का रिश्तेदार। फिर तारुफ होता है उसके जरिए जो ज्यादा मशहूर हो। तवज्जो है ये नहीं, मैं मुर्शिद जी फिर आपके तो जनाब सैयद आप तारुफ उसके जरिए होता है जो मशहूर ज्यादा हो। दो चार मोमिनीन के अलावा मेरे भाई को आप में से कोई नहीं जानता। अकरम शाह साहब जानते हैं, अशफाक भाई जानते हैं, जो करीबी करीबी है वही जानते हैं, ठीक है। लेकिन मुझसे बड़ा होने के बावजूद अगर वो यहाँ आ जाए तो उनका तारुफ यही है कि नासिर अब्बास का भाई, वो बड़ा सही, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते। तारुफ मेरे जरिए से हो। फरिश्ते पूछ रहे कौन है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। पता चला आसमानों पर यह खानदान ज़हरा की वजह से पहचाना गया। इस खानदान का जरिए तारुफ आसमानों पे, इस खानदान के जरिए तारुफ
अली हक 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 बड़ा 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 सखी लाल कलंदर। आसमानों पर इस खानदान के जरिए तारुफ मलके मुमकिनात बाबू हो बबालो हो बबनू हो, ये आखिरी लफ्ज नहीं, ये मुकस्सरों की मौत है। एक होता है वाहिद, दूसरा होता है जमा। एक हो तो बेटा, दो या दो से ज्यादा हो तो बेटे। फारसी में एक हो तो पिसर, दो या दो से ज्यादा हो तो पिसरान। इंग्लिश में एक हो तो सन, दो या दो से ज्यादा हो तो सन्स। अरबी में एक हो तो इब्नुन, दो हो तो इब्नान, तीन हो तो बनून। मुल्ला कहते हैं एक हसन और हुसैन है, अल्लाह कहते हैं वो बनू हो। हसन से मेहदी तक सारे के सारे चादर के नीचे। या तो मौलवी फतवा दे कि अल्लाह को अरबी नहीं आती, क्यों मेरा अजीज? या तो ये कहा जाए कि अल्लाह मियाँ को अरबी का माज़अल्लाह पता नहीं है, और ऐसे ही फरमा दिया बनू हो। और अगर अल्लाह को आती है और अल्लाह खालिक है तो उसने कहा कि बनू हा, हसन से लेके महदी तक सारे के सारे चादर के नीचे। सैयद सज्जाद तो अभी आए नहीं थे तो चादर के नीचे कैसे थे? बाकर उलूम तो अभी आए नहीं थे, चादर के नीचे कैसे था? जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा तो यह भी पता चल जाएगा कि ये सारे आदम से पहले कैसे थे। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। यानी मौलवी ये मान जाता है कि आदम से पहले मट्टी थी, इसे मट्टी पर कभी गुस्सा नहीं आता। अगर कोई कह दे कि आदम से पहले मट्टी थी, जो सोच रहे पहले तो ये आप तय करें कि आदम से पहले मट्टी थी कि नहीं थी? जी थी तो उसी से तो बने थे, मट्टी से बने थे तो आदम मट्टी का बेटा है, अली मट्टी का बाप है। आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने, मट्टी से भी नहीं बल्कि चार चीजों से बने, आग, पानी, मट्टी, हवा। इन चार चीजों से हजरत आदम बने। अल्लाह ने शैतान से कहा तू क्यों नहीं झुकता इसके सामने, तो ये मट्टी से बना। पूरे कुरान में किसी जगह पर नहीं कि इसको आग पर एतराज हो, हवा पर एतराज हो, पानी पर एतराज। ये कम वक्त इन तीन का साथी है, चौथे का दुश्मन। और है ये नहीं है। आप घबराए नहीं, आप मुझे पता है कि ऐसी बातें पढ़ने से क्या होता है। मेरी इसमें कौन सी गलती है? मैंने सीधा कहा कि पूरे कुरान में उसने किसी भी मकाम पर आग पर कोई एतराज नहीं, पानी पर कोई एतराज नहीं, हवा पे कोई एतराज। जब वो मट्टी के दुश्मन की इबादत कबूल नहीं करता तो अबू तुराब की विलायत के मुनकर की इबादत कैसे कबूल? नूरी दुआ मंगा या मंगा दे? अच्छा इंज की तरह मैं समझा दे दुआ मंगा, क्योंकि वकील साहब है ना तो उन्होंने पता भी क्यों होंगे। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खाल्क किया, जात को नहीं। जात होती तो मुस्तफा अकेला होता, नूर है तो सारे के सारे। क्योंकि ये मौलवी ने बेईमानी की है, उसने कहा 14 के 14 बड़े बड़े धड़ल्ले से तर्जुमा, अव्वल नाम मोहम्मद व आखिर नाम मोहम्मद।
बाशुदना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, पहला मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, दरमियान वाला मोहम्मद। और यहां मौली जोश में आके कहते हैं 14 के 14 मोहम्मद। मौली ने जोर दिया, अक्लमंद को सोचना चाहिए कि इसने जोर दिया क्यों, क्योंकि फरमान में 14 का लफ्ज है ही नहीं। फरमान है कुल्लुना मोहम्मद, हम सारे मोहम्मद। सारे मोहम्मद का मतलब है मोहम्मद मोहम्मद, अली मोहम्मद, हसन मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद, अली मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद, जाफर मोहम्मद, मूसा मोहम्मद, अली मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद, अली मोहम्मद, हसन मोहम्मद, बारबा मोहम्मद, अबू तालिब मोहम्मद, कासिम मोहम्मद, अकबर मोहम्मद, गाजी मोहम्मद। इमाम ज़माना आपको सलामत। ये सारा का सारा घर मोहम्मदों का आशियाना है। बेशक तुमसे अच्छा तो अहले सुन्नत का इमाम निकलो है अहले सुन्नत, लेकिन फिर भी उसका कीदा क्या है? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर को। तू 14 पे रुक गया, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। क्या बात है, क्या बात है। इमाम ज़माना आपकी जिंदगी का सब घराना नूर, ये सारे के सारे मोहम्मद और है अव्वल मखलूक। अव्वल मा खलक अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। फिर उस एक के टुकड़े इसलिए किए कि वो अपनी वहदत को बचाना चाहता था। अपनी वहदत को बचाने के लिए उसने इस नूर की वहदत को कसरत में बदल दिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। और पहली पहली कसरत है कि एक के 2 किए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अना व अली में नूरन वाहिद। वाहिद मजहब है, मजहब शिया, जिसमें अल्लाह एक नहीं। अल्लाह वाहिद है ही नहीं, हम अल्लाह को एक मानते ही नहीं। बेशक मैंने किसी से पूछा आपने सुबह से कुछ खाया पिया? उसने कहा बस एक चाय का कप, उसमें पत्ती भी है, उसमें दूध भी है, उसमें चीनी भी है और एक भी है। गौर है ये नहीं? आज हानी ज़ियाउल हक ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इजलास में 29 मौलवियों की मौजूदगी में कहा मुझे इस्लाम चाहिए मगर अली के बगैर। 25 पर आए और 4 अपने चुप करके बैठे रहे। वर्दी के सामने कौन बोले? अहले सुन्नत था, खान सामा था, बड़ा रैंक भी नहीं था, शिया भी नहीं था। अली की मोहब्बत शिया या सुन्नी होने की मोहताज नहीं। पहली और आखिरी शर्त है अम्मा शरीफ होनी चाहिए। अहले सुन्नत था, नाम खादिम हुसैन था। उसने चाय की प्याली आगे रखी है इस पर दूध के, लेकिन उसमें पत्ती ना डाली। इसने गुस्से में आके कहा ये कैसी चाय है पत्ती के बगैर? उसने कहा पत्ती के बगैर चाय नहीं होती, अली के बगैर इस्लाम कैसे होगा? क्या बात। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। उस नूर के अल्लाह ने 2 टुकड़े किए। अना व अली में नूरन वाहिद। ये बात अगर मैं समझा सका तो बात बड़ी आसान हो। मैं कोशिश पूरी करूंगा। इतने जो सिमट के बैठे वो सर्दी से न घबराए, क्योंकि मौला का फरमान है कि जाती हुई सर्दी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आती हुई सर्दी से बचो और जाती हुई सर्दी से लुत्फ। जब ये आती है तो दरख्तों को क्या असर करती है, लेकिन जब जाती है तो दरख्तों के साथ अच्छा सलूक करके जाती है। कई बंदे मार्च अप्रैल तक भूल जाते हैं भी लुकार लानी भी है।
मुनासिब सी सर्दी में एक बंदा बिल्कुल सिमटा जा रहे थे फिक्र अना वाली में नूरन वाहिद, मैं और अली वाहिद हैं। वाह 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 वाहिद तो ये है, वाह वाह, वो अहद है। कुल हुवल्लाहु, वाह वाह। शराफत खिताबत ये मैं आप हज़रात के सामने मैं ये फिक्रा पढ़ता हूँ, इसका सवाब तो यकीनन उन्हीं को ही जाएगा। अल्लामा अज़हर असद ज़ैदी अल्लाह मकामो, एक बंदे ने बड़ा अपनी तरफ से टेढ़ा मेढ़ा सवाल आगे किया, ज़ैदी साहब, उन्होंने कहा जी नमाज उस वक्त फर्ज हुई जब आयत आ गई, आयत से पहले नमाज फर्ज नहीं थी। आयत आई अकीमुस सलात, उसके बाद नमाज फर्ज हुई। किबला ने कहा बिल्कुल ठीक। रोजे का हुक्म आया, फिर मुसलमानों ने रोजा रखा, कहा बिल्कुल ठीक। हज की आयत आई, बाद में हज किया, कहा बिल्कुल ठीक। उसने कहा अहले बैत भी आए ततहीर के आने के बाद पाक हुए। तवज्जो जाता, ज़ैदी साहब ने मुस्कुरा के फरमाया इसका मतलब यह है कि अल्लाह भी कुल हुवल्लाह के आने के बाद एक अली और मुस्तफा वाहिद है। आपका ईमान है कि नहीं कि ये एक नूर था, उस एक नूर के अल्लाह ने दो टुकड़े किए, ये दोनों मिलकर एक हैं। ये आखिरी फिक्रा है मेरा फजाइल की हद तक, लेकिन इसको समझाने में आधी रात भी हो गई तो मैं अर्ज करूंगा। ये दोनों मिलकर एक हैं, ये दोनों मिलकर एक हैं। दांतों से उंगलियां निकालें, यूसुफ नहीं पढ़ रहा मैं। ये दोनों मिलकर एक हैं। ये एक नोट है जनाब, इसे शक हो वो नंबर चेक कर ले दोनों के, लेकिन ये दोनों मिलकर एक हैं। नहीं, जो हैरान है पूरी तवज्जो नतीजा सुन लेना। ये और ये मिलकर एक हैं, मोहम्मद और अली दो मिलकर एक हैं। ये और ये दोनों मिलकर एक हैं। जिसको मोहम्मद और रसूलुल्लाह के बाद अली की विलायत बारे में नहीं, वो इस आधे नोट को चला के दिखाए। जिसका ईमान इजाजत देगा वो बंदा बोले, अकीदा साथ न दे तो बेशक चुप रहे। अगर कोई बंदा बाजार में जाए इस आधे नोट को चला के दिखाए, मैं उसे मान जाऊंगा ये बड़ा काबिल आदमी है। अक्ल ये कहती है कि अगर आधा नोट लेकर, क्योंकि ये और ये एक है, इन दोनों को कोई जुदा कर दे और दुकानदार के पास आधा नोट लेकर चला जाए, तो दुकानदार समझ जाएगा कि ये बंदा या तो बेईमान है या बेवकूफ है, क्योंकि अक्लमंद बंदा आधा नोट नहीं चलाता, ईमानदार बंदा आधा नोट नहीं चलाता। कयामत के मैदान में जिसके नाम आमाल में रिसालत मोहम्मदिया की गवाही के बाद अली की विलायत की गवाही न हुई, फरिश्ते जूतियां मारेंगे, या पागल है या चोर। बस में आले मोहम्मद आपको सलाम। इस अकीदे की पहली वकील का नाम जनाब ज़हरा, जिसने अली वलीउल्लाह का सबसे पहला मुकदमा लड़ा है, उस बीबी का नाम ज़हरा। पूरी दुनिया जाके फिरो, जो लोग शिया हुए उनसे पूछो कि तुम शिया क्यों हुए। भरी पड़ी है तादाद इसी मजमे में निकलेगी।
सादात उज़्ज़ाम के अलावा जितने भी हजरात हैं, उन्हें किसी न किसी वक्त आले मोहम्मद ने मेहरबानी की और उन्हें मजहब अहले बैत नसीब हुई। क्योंकि है ये मेहरबानी, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम। यही वो अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है खुदा अता फरमा। 8वें इमाम से बंदे ने कहा था, मौला मेरा कर्जा उतार दे, मैं शिया हो जाऊंगा। इमाम ने उससे बगैर पूछे चंद थैलियां दी। उसने गिने तो उतने थे जितना उसका कर्जा था। इमाम ने फरमाया अली का सदका ले जा, शिया होने के लालच न दे, क्योंकि अल्लाह ने अली के शियों की तादाद मुकर्रर फरमा रखी। ये फहरिस्त बंदों की मर्जी से नहीं मिलती, कि खुदा ने अपनी रजा से लिख दिया है कि ये अली के शिया हैं। जिनके नाम लिखे हुए हैं वो कहीं जा नहीं सकते, जिनके नहीं लिखे हुए वो आ नहीं सकते, क्योंकि ये चुनी हुई मखलूक है। ये शिया और अज़ादार कहते हैं। अल्लाह कौम पैदा करेगा, इसमें जो असरार हैं मेरे जैसा तालिब इल्म बयान ही नहीं कर सकता। जितने लोग हुए और जो पूछेंगे क्यों शिया हुए, मुझे जिंदगी में 100 से कम लोग ऐसे मिले जो मौजज़ात की वजह से शिया हुए। उन्होंने मौजज़ा देखा और वो शिया हो गए। शहर हलब 100 का 100% पत्थर से खून निकला, उस मौजज़े की वजह से शिया हो गया। ज़व्वार तशरीफ फरमाए, उन्हें मालूम। दूसरी वजह 5% बाकी मसाइल, उनमें कई मसाइल ऐसे होते हैं जब अल्लाह किसी पे करम करता है तो किसी एक आध मसले के बदले बंदे हाथ खोल लेते हैं या अली वलीउल्लाह पढ़। लेकिन 90% लोग जिस वजह से शिया हुए वो रसूल की बेटी का हक है। 90%। मैं आले मोहम्मद की कसम खा के कहता हूं, मैंने दुनिया के अंदर, मुझे जब भी कोई कहता है कि मैं हुर की फौज का सिपाही हूं, यानी मैं नया शिया हूं। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, आप किस वजह से शिया हुए थे? बिस्मिल्लाह जी, जनाब ज़हरा तुम्हें सलामत रखे। तुझसे बड़ा खुशकिस्मत कौन है, तूने मोहम्मद की बेटी का हया करके अली बड़े तहम्मुल से अर्ज करना चाहता हूं 2-4 बातें। कई लोग ऐसे पूरी जिंदगी जो मुझे मिलते रहे, मेरे अंदर एक तजस्सुस कि कोई बंदा कहे कि मैं शिया हुआ हूं तो मैं उससे पूछूं तुम क्यों शिया हुए, किस लिए शिया हुए, किस वजह से शिया हुए। अक्सरियत का यही जवाब आता था कि अली वलीउल्लाह इसलिए पढ़ा है बीवी फातिमा के दरबार में जाके हक मांगे। सवाल ज़हरा कुजा तलखी जवाब कुजा। दुआ किया करो कदर वाली चीज कदर वाले के सामने जाए। यूसुफ बेकदरों ने बेचा था इसलिए खोटे सिक्कों के इवज बिक गए। यूसुफ की कीमत का पता चलता अगर बेचने वाला याकूब नबी होता, फिर पता चलता कि यूसुफ की कीमत क्या है। जैसे सवाल करने ज़हरा गई थी काश मिंबर पे मोहम्मद मुस्तफा, फिर पता चलता खाली वापस आती है या दारैन लेकर। अजरुकुम अल्लाह, जान आनी जानी है, मौत हक है और इख्तिताम मौत है और जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं। तो क्यों ना जब तक हल्क से आवाज निकलती रहे उस मासूमा का जिक्र किया जाए, उस मजलूमा का मुकद्दमा बयान किया जाए।
उस पाक बीबी का हक बयान किया जाए। 1400 साल के बाद जिसकी कब्र की इतनी दुश्मन हो उम्मत, आज तक कब्र के इतने दुश्मन है। मैं सादात से माफी मांग एक फिक्रा कहता हूं, जितने गैर सादात बैठे हो तुमसे कहता हूं, तुम में से कोई अपनी मां की कब्र पे जाए और कब्र पे लोग दुर्रे लेकर खड़े हो, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? सादात को ये सोच के पुरसा दिया करो कि 1400 साल हो गए, आज तक इनकी दादी की कब्र पे मुसलमान दुर्रे लेकर खड़े हुए। मैंने अपनी जिंदगी में कब्रिस्तान भी देखे और मैंने इस बीबी के सदके में इसके जिक्र की वकालत की वजह से मैंने जिंदान भी देखा। मैं दोनों तजुर्बों को मद्देनजर रख के कहता हूं, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान नहीं जिंदान है, क्योंकि कब्रिस्तानों में मुलाकात के वक्त नहीं होते, कब्रिस्तानों में फौजों के पहरे नहीं होते। रसूल की बेटी है। 1998 में मैं बीबी की कब्र पे खड़ा था, एक ईरानी ने एक फिक्रा कहा, अभी भी मेरे इमाम हुसैन की कसम फिक्रा सोच के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़ के रसूल के गुंबद को देखा, सामने बीबी की टूटी हुई कब्र, पीछे रसूल का गुंबद, मुड़ के कहते या रसूल अल्लाह, कभी ईरान आकर देखिए, आपका एक बेटा अली रजा हमारा मेहमान बना था, आ देख रसूल अल्लाह, हमने तेरे रजा का रोजा कैसे बनाया है। मुंह पे मातम करके कहता है, क्या होता तेरी ज़हरा भी ईरान आ जाती, हम बेटियों का जेवर बेच के तेरी फातिमा की कब्र बना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जालकुम अल्लाह मिनल बाकीन। अल्लाह मेरा तुम्हारा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। अज़ादारान इमाम मजलूम, इस हक को बयान करो, मिंबरों पे बयान ना हो, घरों में बयान करो। मैं बल्कि ये फिक्रा अर्ज करता था मिंबर से कि इस बीबी की शहादत की रिवायात, तारीख शहादत इतनी